जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार BA सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम सभी लोग कवर करेंगे BA फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 2 यानी समाजशास्त्र का पेपर 2 है। पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 2 है। महासंग्राम मैराथन क्लासेस होने वाली हैं आप लोगों की। देखिए 25 तारीख को, ठीक है, 25 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में BA फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक बच्चे के पास ये महामैराथन क्लासेस ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर भी आपके इंक्लूड किए हैं सोशोलॉजी पेपर 2 के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो क्लास है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका पेपर कोड जो है सोशोलॉजी का वो SOC 302 है। ठीक है, SOC 301 का मैंने करा दिया है। और ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यह जो क्लास है जहाँ माइनर एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, BU झांसी है, अवध यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है। और बात करें जैसे महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और इसमें मैं बात करूँ आपके देखें प्रोफेसर रज्जू भैया जो कॉलेज है उसके लिए है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, और जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है उसके लिए। यानी कहने का मतलब है, देखें उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्लास में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 200 MCQs को कवर करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। चलें देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपका दोस्तों 2023-24 का है। ठीक है, बहुत ही शानदार होने वाली है। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। बाबू 25 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है, तो प्रत्येक बच्चे के पास जरूर इसे शेयर कर देंगे। ठीक है, सोच ले BA फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 2 है। पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। इसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर आएगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, चले अब ये हो गया थोड़ा बड़ा, इसे हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण या फिर आय। तो आप सभी को पता है जो इनकम होता है, जो आय होता है, ये गणनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, D ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है बाबू, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर प्रत्येक बच्चे के पास ये क्वेश्चन पेपर जरूर भेजिएगा। इसमें मैंने देखें 2022 से लेकर के 2023, ठीक है, 2022, 2023 और 2024 में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं मैंने इस क्लास में रखे हैं। लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास है। प्रत्येक बच्चे के पास इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न है, लॉटरी पद्धति का प्रयोग किस प्रकार के निदर्शन में किया जाता है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में, दैव निदर्शन में, कोटा निदर्शन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे जब भी कहेगा कि लॉटरी पद्धति का जो प्रयोग है ये कैसे निदर्शन में किया जाता है, तो इसका उपयोग दैव निदर्शन में किया जाता है। B ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे मैं PDF और नोट्स सभी सेंड कर देता हूं बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, सब फ्री में है, एकदम आराम से इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। और आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी रहती है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ही तुरंत सेंड कर दी जाती है। आपका जो डेट शीट आता है, डेट शीट को भी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेट कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं कि आप लोगों का एग्जाम कब कब है। ठीक है, चले तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत नहीं आता। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत पत्र नहीं आता है, संस्मरण, डायरी या फिर समाचार पत्र। बताइए व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो देखिए पत्र, संस्मरण और डायरी ये व्यक्तिगत प्रलेख होते हैं, यानी खुद के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन समाचार पत्र ये खुद के द्वारा नहीं लिखा जाता है, ये न्यूज़ होते हैं। ठीक है, न्यूज़ पेपर होते हैं। D ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए चौथा प्रश्न देखिए, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मैंने लिंक दिए हैं, तो पेपर 2 में जा करके आप सारे क्लासेस को देख लीजिएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर कई ठो सॉल्व कराए हैं और कई सारे मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर यानी 10 महीने पहले ही मैंने आपके क्लास कराए थे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण में निदर्शन प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया? बाउले ने, या फिर बूथ और राउंडरे ने की थी, जेनसन ने, या फिर हिल्टन ने? बताइए। सामाजिक सर्वेक्षण में निदर्शन प्रविधि, ठीक है, निदर्शन प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाउले ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, अंतर्वस्तु विश्लेषण का इतिहास डैश से घनिष्ठता से संबंधित है। आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है, ये खाली स्थान दिया है, आपको भरना है इसको, कि जो अंतर्वस्तु विश्लेषण का इतिहास है यह पत्रकारिता से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, मनोविज्ञान से, या फिर दर्शन शास्त्र से। तो ध्यान रखेंगे जब भी पूछेगा कि अंतर्वस्तु विश्लेषण, ठीक है, जो अंतर्वस्तु का विश्लेषण है ये ठीक है, अंतर्वस्तु विश्लेषण का जो इतिहास है यह इतिहास से घनिष्ठता से संबंधित है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, हिस्ट्री से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न है आपका, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सबसे पहले समाज में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया था? बताइए किस समाजशास्त्री ने भैया सबसे पहले समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन यानी व्यक्तियों के अध्ययन की पद्धति सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने शुरुआत की थी? बिल्कुल लिपले महोदय ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आठवां प्रश्न है आपका, एक शोधार्थी की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैतिक है? तो देखें साहित्यिक चोरी, तथ्यों में बदलाव करना और व्यक्तिनिष्ठता, ये तीनों, ठीक है, एक शोधार्थी की ये तीनों, ठीक है, अनैतिक क्रिया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक शोध कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक शोध का कौन सा प्रकार द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है? क्रियात्मक शोध, या फिर ऐतिहासिक शोध, या फिर आनुभविक शोध, या प्रयोगात्मक शोध? बताइए सामाजिक शोध का कौन सा जो प्रकार है वो द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होता है? तो यह ऐतिहासिक शोध होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। चले 10वां प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे, प्रश्नों की सूची जिसमें सूचनादाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं इसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है इसे प्रश्नावली कहा जाता है, ठीक है। प्रश्नों की सूची जिसमें सूचनादाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं उसे प्रश्नावली कहा जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को कहते हैं, क्या कहते हैं? निदर्शन, शोध, या उपकल्पना? बताइए क्या कहते हैं? बिल्कुल शोध कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को शोध कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, निम्न में से कौन सा निदर्शन का दोष है? धन की बचत, समय की बचत, या श्रम की बचत, या विशेष ज्ञान की आवश्यकता? कौन सा निदर्शन, बताइए, निम्न इन चारों में से कौन सा निदर्शन का दोष है? बिल्कुल देखें, विशेष ज्ञान की आवश्यकता ये निदर्शन की दोष है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, टेलीफोन द्वारा किया गया साक्षात्कार किस प्रकार का साक्षात्कार है? तो यह अनौपचारिक साक्षात्कार होता है, इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे आपका, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित नहीं है? तो देखें उरकुंड, टर्निटिन और क्यूटैक, ये तीनों आपके साहित्यिक चोरी से संबंधित है, लेकिन SPSS ये आपके साहित्यिक चोरी से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया, किसका कथन है कि अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है? तो यह गुडे एवं हार्ट का, ठीक है, कथन है। इन्हीं का स्टेटमेंट है, गुडे और हार्ट ने कहा था कि अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द डिजाइन ऑफ सोशल पुस्तक
ये RL एकाफ के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च RL एकाफ के द्वारा लिखी गई है। चले अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है भैया? बिल्कुल गुड एवं हार्ट हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 क्या है? सामाजिक शोध का प्रथम चरण कौन सा है? उपकल्पना का निर्माण करना, समस्या का चयन करना, शोध प्रचारणा का निर्माण करना या फिर तथ्यों का संकलन। बताइए सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या होता है? तो समस्या का चयन करना, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहली यही सामाजिक शोध का प्रथम चरण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोत में शामिल नहीं है? बताइए इन तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोत में कौन शामिल नहीं होता है? तो देखिए प्रकाशित प्रलेख जो है आपका, ठीक है, इन तथ्यों के लिए प्राथमिक स्रोतों में शामिल नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। बाकी अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली यानी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनायर, ये तीनों आपके तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोत हैं, लेकिन प्रकाशित प्रलेख नहीं है, पब्लिशेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं भैया, क्या है अगला प्रश्न? 20 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षणात्मक शोध का एक प्रकार है? बताइए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन है? पाश्चात्य परीक्षण होता है, पूर्व पाश्चात्य परीक्षण, कार्यांतर तथ्य परीक्षण या फिर ये सभी। बताइए कौन सा परीक्षण शोध का, ठीक है, कौन सा परीक्षण शोध का एक प्रकार है? तो बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ये सभी है, ठीक है। कार्यांतर तथ्य परीक्षण, पूर्व पाश्चात्य परीक्षण और पश्चात परीक्षण, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षणात्मक शोध का एक प्रकार है? सभी है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 क्या है? गुडे एवं हार्ट में गुडे एवं हार्ट ने प्राकल्पना के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 3, 4, 2 या 5? गुडे एवं हार्ट ने प्रकल्पना के, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। सॉरी ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले पता नहीं क्यों आज थोड़ी बहुत गलती हो जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, गलतियों को सुधारना ही हमें आगे बढ़ाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा शोध है जो मौजूदा समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजने का प्रयास करता है? कौन है? व्यवहारिक अनुसंधान है, मूलभूत अनुसंधान है, व्याख्यात्मक अनुसंधान है या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान? बताइए इन चारों में से कौन सा अनुसंधान है जो मौजूदा समस्याओं का व्यवहार समाधान खोजने का प्रयास करता है? तो यह व्यवहार या फिर व्यवहत अनुसंधान है जो मौजूदा समस्याओं का, ठीक है, व्यवहार समाधान खोजने का प्रयास करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 23 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रतिवेदन लेखन अनुसंधान का कौन सा चरण है? बताइए जो प्रतिवेदन लेखन है ये अनुसंधान का कौन सा चरण होता है? अंतिम चरण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग जो होता है ये लास्ट चरण होता है आपका अनुसंधान का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? माध्य, माध्यिका या फिर बहुलक? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 25 पूछा गया, समांतर माध्य का गुण नहीं है। बताइए समांतर माध्य सरलता होता है, प्रतिनिधित्व का अभाव होता है, अस्पष्टता होता है या फिर स्थिरता? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल प्रतिनिधित्व का अभाव होता है समांतर माध्य का, ये गुण नहीं है। बाकी सरलता, स्पष्टता और स्थिरता होती है, प्रतिनिधित्व का अभाव नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 क्या है? द्वितीयक उपस्थिति आंकड़ों में निम्न में से कौन समाहित है? कौन समाहित है? तो व्यक्तिगत प्रपत्र समाहित होता है, पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े होते हैं और कार्यालयी प्रपत्र होते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी द्वितीयक आंकड़ों में, ठीक है, समाहित होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, द्वितीयक आंकड़ों में कौन कौन समाहित होते हैं? व्यक्तिगत प्रपत्र होता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, अचीवेड रिसर्च डाटा होता है यानी अनुसंधानीय आंकड़े होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कार्यालयी प्रपत्र होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी है।
ये आपके वाइवा जब आपके कॉलेज में होता है तो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। द्वितीयक आंकड़ों में कौन कौन से समाहित होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भैया कौन है सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक? बिल्कुल लुंडबर्ग हैं, G.A. लुंडबर्ग आपके सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, बिंदु रेखी चित्रों में तथ्यों का प्रदर्शन किन रेखाओं द्वारा किया जाता है? तो सरल रेखा द्वारा किया जाता है, टूटी रेखा द्वारा और बिंदु रेखा द्वारा। इन तीनों रेखाओं द्वारा बिंदु रेखा चित्रों में तथ्यों को प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अनब्रोकन लाइन, ब्रोकन लाइन और डॉटेड लाइन, इन तीनों द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से? तो ये कथन है स्टुअर्ट चेज का। ये ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि विज्ञान का संबंध जो है पद्धति से है न कि विषय की सामग्री से, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया, पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? 6, 4, 10 या 3? तो पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के कुल 6 चरणों का उल्लेख किया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है? क्या है? अनुभवजन्य, सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक या उपरोक्त सभी? वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता होती है अनुभवजन्य, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल, ठीक है, ये तीनों होते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए इंग्लिश भी पढ़ाते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो बताने लायक है, जो समझ में आ रहा है कि यह इसे बताना इम्पोर्टेंट है, उसे बताकर चलेंगे, ठीक है। चलिए शोध सदैव होता है, तो शोध सदैव हमेशा पुराने ज्ञान का सत्यापन करना होता है, नए ज्ञान की खोज करना भी होता है और ज्ञान के बीच के अंदर को भरना भी होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 33 है आपका, शोध में वस्तुनिष्ठता का महत्व है, यानी जो आप शोध कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, शोध माने क्या, रिसर्च कर रहे हैं आप, तो उसमें वस्तुनिष्ठता का क्या महत्व होता है? तो समाजशास्त्री अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु, निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु, भ्रांतियों की समाप्ति हेतु, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ फाल्सिस, ठीक है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से क्या शोध में वस्तुनिष्ठता प्रकार में प्रचार करने में, यहाँ क्या इंग्लिश में देख लेते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट इज अचीव ऑब्जेक्टिविटीज इन रिसर्च, ठीक है, यानी शोध में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में कैसी कठिनाई आती है? तो ध्यान रखेंगे भावनात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव होता है, असत्य प्रतिमाएं होती हैं, यानी फॉल्स आइडल्स होते हैं, आइडल्स माने प्रतिमाएं, ठीक है, अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है, यह सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है आपका, द्विविमा चित्रों का प्रकार है, वर्ग चित्र होता है द्विविमा, या फिर वृत्त चित्र जो होता है ये द्विविमा चित्र होते हैं, या फिर आयत जो चित्र होते हैं ये द्विविमा चित्र होते हैं? बताइए द्विविमा चित्र का प्रकार कौन सा है? बिल्कुल ये सभी है, बहुत सही। देखिए आयत चित्र, वृत्त चित्र और वर्ग चित्र, ये तीनों होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 36 क्या है, एक उत्तम सारणी की विशेषता है आकर्षक, समुचित आकार, स्पष्टता, या इनमें से सभी? बताइए। बिल्कुल देखिए एक उत्तम सारणी की विशेषता होती है कि वह अट्रैक्टिव हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो यानी आकर्षक हो, प्रॉपर साइज हो, समुचित आकार हो और क्लियरिटी हो, ठीक है, क्लियरिटी स्पष्टता हो, ठीक है, इनमें से सभी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है, किसके अनुसार एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है? बताइए किसके अनुसार? तो गुडियम हार्ट के अनुसार, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर प्रश्न है आपका, असंभाविता निदर्शन का प्रकार है, बताइए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल इज, ठीक है, असंभाविता निदर्शन का प्रकार कौन सा है? बिल्कुल देखिए सविचार निदर्शन विधि, सुविधापूर्ण निदर्शन और निर्दिष्टांश या
अभ्यंश निदर्शन, ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। देखिए हिंदी में कितना इंग्लिश में कितना आसान है, हिंदी में थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। निम्नांकित में से अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके एग्जाम में प्रश्न ना आए, ठीक है। तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप खुद होशियार हैं। देखिए 4 सेमेस्टर से आप लोग एग्ज़ाम देकर चले आ रहे हैं, 5वें सेमेस्टर में हैं। आप लोगों को इतना तो ज्ञान हो ही गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। चलें, निम्नलिखित में से अनुसूची का कौन सा प्रकार है, अनुसूची का कौन सा प्रकार है बताने का प्रयास करेंगे। तो अवलोकन अनुसूची होता है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होता है, ठीक है। रेटिंग शेड्यूल होता है, मूल्यांकन अनुसूची होती है, इंटरव्यू शेड्यूल होता है यानी साक्षात्कार अनुसूची भी होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, यह सभी ऑल ऑफ दिस। प्रश्न नंबर 40 है आपका, अनुसूची की विशेषता क्या नहीं है, यानी अनुसूची की कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है अनुसूची, ये आपकी विशेषता नहीं होती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अनुसूची की विशेषताएं क्या होती हैं, तो अनुसंधानकर्ता द्वारा भरी जाती हैं, ठीक है। डाक द्वारा नहीं भेजी जाती हैं, ये भी राइट है आपका। अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए भी उपयोगी है, ठीक है, ये भी आपका राइट है। ये आपकी विशेषता नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है। तो देखें तुलनात्मकता, ठीक है, तुलनात्मकता आपका बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं होता है। कंपरेबिलिटी, ठीक है, ये आपकी तुलनात्मकता जो है बिंदु रेखा चित्र का दोष नहीं है। बाकी जटिलता, सीमित उपयोगिता, भ्रांतिपूर्ण प्रदर्शन, भ्रांतिपूर्ण माने समझ रहे हैं आप, कन्फ्यूजन प्रेजेंटेशन, ठीक है, कन्फ्यूजन प्रेजेंटेशन जो होता है आपका, ये सभी, ठीक है, ये तीनों आपकी क्या है, बिंदु रेखा चित्र के दोष हैं, लेकिन तुलनात्मकता नहीं है, कंपरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 42 है, वक्र होता है खंडित या फिर अखंडित। तो जो वक्र होता है यह खंडित और अखंडित दोनों होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या, 11 12 13 का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो आप लोगों को पता होगा समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, ठीक है, पदों का कुल योग और पदों की संख्या यानी भाग, ठीक है, पदों की कुल योग जोड़ेंगे 11 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कुल आएगा 1 2 3, 3 2 5 1 6, ठीक है, और 1 2 3 36। और इन तीनों तीन हमारे क्या है, पदों का योग और पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 से हम काटेंगे, 3 एक नाम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। 12 हमारा समांतर माध्य है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चले अगला प्रश्न है, मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से सामान्यीकरण तथा सिद्धांत निर्माण से संबंधित होता है, यह कथन किस विद्वान का है। तो यह कथन CR कोठारी का है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, रेखाचित्र गुण छांटिए। हमको रेखाचित्र गुण छांटना है, तो तुलनात्मकता होता है रेखाचित्र, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि देखें ये इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, तीनों मैंने बताया आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखें यहाँ पर पूछ लिया ना क्वेश्चन। इसी तरह से देखिए कोई भी क्वेश्चन हल्के में मत लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। तो रेखाचित्र के गुण छांटना है, तो रेखाचित्र के गुण कौन सा होता है, तुलनात्मकता होता है, कंपेरेबिलिटी होती है, और क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण का प्रदर्शन होता है, और क्या होता है, विशुद्ध प्रस्तुतिकरण, ये तीनों होता है, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, उपरोक्त सभी। एक्यूरेट प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 46 है आपका, सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है, सामान्यीकरण, तत्वों की विवेचना, समस्या का चुनाव या फिर प्रकल्पना का निर्माण, बताइए। बिल्कुल, देखिए सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, समस्या का चुनाव करना एक सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण होता है, सी ऑप्शन राइट है। ये 100% गारंटी के साथ आपके हर कॉलेज में हर कॉलेज में हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, इसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इसे पूछना अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 क्या, सहभागी अवलोकन भाग है, किसका भाग होता है ये। तो ये गुणात्मक अनुसंधान का और एथनोग्राफिक अनुसंधान का, इन दोनों, ठीक है, इन दोनों सहभागी अवलोकन, इन दोनों का क्या है,
सहभागी अवलोकन का भाग है, ये दोनों भाग हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, दोनों बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 48 क्या है, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र कहा जाता है? तो व्यक्तित्व पद्धति को। ठीक है, केस स्टडी मेथड को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म दर्शन यंत्र कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे, सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र कहा जाता है व्यक्तित्व पद्धति यानी केस स्टडी मेथड को। प्रश्न नंबर 49 क्या है, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है कहलाता है? तो यह दैव निदर्शन कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत नहीं है? तो देखें, पूर्वाग्रह, स्वजाति केंद्रीयता, ये दोनों आपके व्यक्तिनिष्ठता के स्रोत हैं, लेकिन मूल्य तटस्थता आपके व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, वैल्यू नेचुरलिटी, ठीक है, ये आपके मूल्य तटस्थता जो है व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत नहीं है। ठीक है, नेचुरलिटी बोलते हैं इसे, वैल्यू नेचुरलिटी। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 51 क्या है आपका, वह कथन किसका है? यानी ये जो कथन है किसका है कि प्रयोग नियंत्रित तथा प्रयोग नियंत्रित दशा में अवलोकन है। यह जो स्टेटमेंट है ये चैंपियन का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 52 है आपका, वह अध्ययन जो एक समूह या व्यक्ति की विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 आपका, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इस पुस्तक के लेखक पीवी यंग हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। 54 नंबर क्या है, अवलोकन का तात्पर्य कानों अथवा वाणी के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का आधिकारिक उपयोग करना है। किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट है C.A. मोजर का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 55 क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है? प्रयोग, सर्वेक्षण, अनुसंधान, सामग्री विश्लेषण या फिर संबंध अनुसंधान। इन चारों में से कौन गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है? बताइए, बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, जो प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, यह आपकी गुणात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 हमारा क्या पूछा गया है? देखें, प्रश्न नंबर 56 आपका पूछा गया है, जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है उसे कहते हैं। बताइए, जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है भैया, वह तथ्य जो पहले से ही उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक तथ्य, प्राथमिक तथ्य, चित्रमय तथ्य या मिश्रित तथ्य। तो जो तथ्य पहले से उपलब्ध हो उसे द्वितीयक तथ्य कहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 क्या है, कौन सी एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं है? तो देखें, विशिष्टता, अनुभव सिद्धता और सरल, ये तीनों आपकी उपकल्पना की विशेषता है, लेकिन सामान्य जनरल आपका जो है उपकल्पना की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकल्पना निर्माण का स्रोत नहीं है? तो देखें, व्यक्तिगत अनुभव, वैज्ञानिक सिद्धांत और समरूपता उपकल्पना निर्माण के स्रोत हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी जो होती है ये आपके उपकल्पना के निर्माण का स्रोत नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। कौन कौन है ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत अनुभव, वैज्ञानिक सिद्धांत और समरूपता, ये तीनों उपकल्पना निर्माण के स्रोत हैं, वस्तुनिष्ठता नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 क्या है, चरों का ऐसा मान जो विवरण में अधिकता में पाया जाता है कहलाता है? बहुलक कहलाता है, मोड बोलते हैं इसे। ये ऑप्शन आपका राइट है। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है, MODE। प्रश्न नंबर 61 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण है? यानी निदानात्मक साक्षात्कार
डायग्नोस्टिक इंटरव्यू बोलते हैं निदानात्मक साक्षात्कार को इंग्लिश में। ठीक है, देखिए इंग्लिश वर्ड भी आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, निदानात्मक साक्षात्कार का उदाहरण क्या है? गरीबी, खेल, नौकरी या फिर ये सभी। तो देखिए जो पॉवर्टी है, गरीबी है, स्पोर्ट है, खेल है, या जॉब है यानी नौकरी है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी निदानात्मक साक्षात्कार के उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है। प्रश्न नंबर 62 है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था, बहुलक ज्ञात करें। तो आप सभी लोग जानते होंगे फाइंड मोड कि हम जो संख्या दिया रहता है इसमें से हम देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुलक वह मान होता है जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आता है। ठीक है, यानी जो आंकड़ा हमको दिया है ये, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वही हमारा बहुलक होगा। बहुलक ज्ञात करने के लिए संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इसमें हमारा देखिए 20 दिया है, उसके बाद 20 कहीं नहीं है, उसके बाद हमारा 22 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखें 22 दिया है, 22 कितनी बार दिया है? 22 4 बार दिया है। तो जाहिर सी बात है जो 22 होगा यही हमारा बहुलक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है देखिए। ठीक है, ए ऑप्शन में आपका दिया है 22, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 63 क्या है? किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है? किस में होती है? तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस अभिकल्प में भैया, किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है? तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 64 आपका पूछा गया है, एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है, यह कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके दिए थे, किसने दिए थे? बोगार्ट्स महोदय ने। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है 65 क्या है? अनुसंधान करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी पहले आवश्यकता होती है? तो शोध प्रश्न तैयार करना। ठीक है, फार्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, शोध प्रश्न तैयार करना। अनुसंधान करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी पहले आवश्यकता होती है? तो शोध प्रश्न तैयार करना होता है। ठीक है ना, चलें ये सभी आपके वाइवा में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब पारित किया गया? ये नहीं पूछता है वाइवा में। तो 1957 1957 में। ठीक है, 1957 1957 में भारतीय कॉपीराइट अधिनियम आपका आया था। ठीक है, चले ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 66 का। चलिए प्रश्न नंबर 67 क्या है आपका? विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा निश्चित रूप से अंतिम प्रामाणिकता के लिए अवलोकन की ओर लौटता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है गुडियम हार्ट का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 68 क्या है आपका? बहुत ही ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आवृत्ति चित्र का प्रकार नहीं है? तो देखिए जो समकालीन चित्र है ये आपके आवृत्ति चित्र का प्रकार नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है। आवृत्ति आयत चित्र, आवृत्ति दंड चित्र और आवृत्ति वक्र, ये तीनों चित्र ये जो तीनों चित्र हैं चित्र आवृत्ति के चित्र के प्रकार हैं, लेकिन समकालिक चित्र नहीं होता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है? सांख्यिकी में सबसे पहले, ठीक है, सांख्यिकी में सबसे पहले किस विद्वान ने चित्रमय आरेख का प्रयोग किया? तो सबसे पहले विलियम वेलफेयर ने। ठीक है, सांख्यिकी में सबसे पहले किस विद्वान ने चित्रमय आरेख का प्रयोग किया था? विलियम वेलफेयर ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा सूत्र समांतर माध्य का है? तो देखिए m बराबर EF(x)/n। ठीक है, ये आपके समांतर माध्य का सूत्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा जो मैंने प्रीवियस ईयर में सॉल्व कराए थे 10 महीने पहले, 8-10 महीने पहले, उसमें मैंने काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों को बताया। ठीक है ना, चले प्रश्न नंबर 71 है, किसके अनुसार प्रश्नावली प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उपकरण है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है? तो ये गुडे एवं हार्ट, ठीक है, गुडे एवं हार्ट के अनुसार है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह आवृत्तियों के योग से संबंधित है? EF, A या फिर X के ऊपर जो बार लगा है ये, या फिर Z? बताइए कौन सा
चित्र आवृत्तियों के योग से संबंधित होता है या फिर है? बिल्कुल ई एफ है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 73 क्या है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया? तो सबसे पहले जी.एफ. अकहेनवाल ने, ठीक है, अकहेनवाल ने सबसे पहले सांख्यिकी शब्द के प्रयोग किए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 क्या है? इसमें खाली स्थान भरना है। तथ्यों को कतारों यानी कॉलम्स और पंक्तियों यानी रोस में रोज की क्रमबद्ध व्यवस्था है। कौन है इन चारों में से? बिल्कुल, जो सारणीयन होता है आपका, टेबुलेशन होता है, ये जो टेबुलेशन है, सारणीयन है, ये तथ्यों को कतारों यानी कॉलम और रो की क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 75 क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? अच्छे वर्गीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है? अस्पष्टता, अस्पष्टता, स्थिरता या फिर समानता? बताइए। क्लियरिटी, एमेबिलिटी, ठीक है, एम्बिगुइटी या फिर स्टेबिलिटी या फिर सिमिलरिटी? कौन है भैया जो अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? बिल्कुल, देखिए जो अस्पष्टता है ये अच्छे वर्गीकरण की विशेषता नहीं हो सकती है। बी ऑप्शन आपकी राइट है। अच्छे वर्गीकरण की विशेषता होती है वो स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, स्थिरता है उसके अंदर होगी और समानता होगा उसके अंदर। ठीक है, देखिए आप लोग ऑप्शन पढ़ के भी आप इसे बहुत शानदार तरीके से अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है जो भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलें अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। ये सारे 2022 में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी हमारे साथ शानदार तरीके से पढ़ सकें। 6 सेमेस्टर के भी क्लासेस करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों की लिंक है, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चले इसमें आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें 75 के बाद कि निम्नलिखित में से कौन उपकल्प का स्रोत है? बताइए, इनमें से कौन उपकल्प का स्रोत है? तो देखें, सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत, ये तीनों आपके उपकल्प के स्रोत हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। इसमें अगला प्रश्न है प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरा जाता है कहलाता है। तो वह साक्षात्कार निर्देशिका कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 2022 में ये सारे प्रश्न पूछे गए, तो प्लीज़ देखें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, कम से कम एक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपकी जो भी दोस्त हैं एग्जाम देने वाले हैं वो एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, इसमें क्या है? निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? दैव निदर्शन कहते हैं भैया। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। यह कथन दिया गया, तो यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो बोगार्ट्स महोदय ने दिया था। इन्होंने कहा था प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। चलिए अगला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखेंगे, सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन जी.ए. लुंडबर्ग ने नहीं लिखा था। सोशल रिसर्च पुस्तक पी.वी. यंग ने नहीं लिखा था। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस जोहाद एंड अदर्स ने लिखा था। बिल्कुल राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, छठा प्रश्न देखेंगे क्या है? प्रश्नों की सूची। ठीक है, ये आपका छठा प्रश्न है, देखते चलेंगे। ठीक है, मैं लिखते चलूँगा। प्रश्नों की सूची जिसे उत्तरदाता द्वारा शोधकर्ता की सहायता के बिना ही पूरित किया जाता है कही जाती है। तो यह प्रश्नावली कही जाती है, क्वेश्चनायर कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार तरीके से, उस प्रश्नावली को क्या कहते हैं? उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जो किसी भी प्रतिवादी के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई लक्ष्य प्रदान नहीं करता? तो उसे
परिमितोत्तर कहते हैं, ठीक है, परिमितोत्तर कहा जाता है। उस प्रश्नावली को क्या कहा जाएगा कि जो किसी भी प्रतिवादी के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई लक्ष्य प्रदान नहीं करता तो परिमितोत्तर कहलाएगा, ठीक है। चलें, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उच्च माध्यमिक शिक्षा के संबंध में शिक्षकों की राय जानने के लिए एक बड़ा सर्वेक्षण करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा? तो प्रश्नावली सबसे उपयुक्त होगा, क्वेश्चनर सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए 2022 में सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया है, साक्षात्कार के 3 प्रमुख अवयव हैं। तो इसमें 2 ही अवयव हैं, साक्षात्कारता और साक्षात्कार हेतु प्रश्न, ठीक है, यानी इंटरव्यू के लिए प्रश्न और जो इंटरव्यूअर होता है, ये दोनों, ठीक है, 2 ही दिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 2022 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखें, साक्षात्कार अनुसूची होती है, आत्मकथा होती है और अवलोकन होती है, लेकिन प्रश्नावली जो होती है ये आपकी, ठीक है, प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न भी देख लीजिए, प्रश्नावली भरी जाती है। तो प्रश्नावली आप सभी को पता है, जो उत्तर देगा वही प्रश्नावली भरेगा, उत्तरदाता द्वारा भरा जाएगा प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चले, निम्नांकित में से किसके द्वारा पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस लिखी गई? देखिए सोशल साइंसेस होता है, रिसर्च मेथड इन सोशल साइंस, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस। तो सोशल रिलेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सेल्टिज, जोहाद एंड अदर्स के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है, 2022 में ये पूछा था। अगला प्रश्न भी 2022 में पूछा था कि निम्नलिखित में से किसने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया? तो देखिए, बिल्कुल देखिए, गुडे और हार्ट ने, इन्होंने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन के प्रयोग किए थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसंख्या के उपसमूह की बजाय संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं संगणना कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, 2022 में पूछा था। अगला प्रश्न भी 2022 में पूछा था कि निम्नलिखित प्रविधियों में से कौन सी संभाव्यता निदर्शन प्रविधि है? बिल्कुल, दैव निदर्शन जो है आपकी निदर्शन प्रविधि है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे, बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। 2022 में भी प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि सर्वेक्षण शोध में प्रयुक्त नहीं होती? तो देखें, साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, सहभागी अवलोकन का भी, प्रश्नावली का भी, लेकिन प्रक्षेपी प्रविधि का सर्वेक्षण शोध में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुसंधान में उपकल्पना का उपयोग आधारित है, किस पर आधारित होता है? तो निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों विधियों पर आधारित होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंकड़ों का स्रोत नहीं है? 2022 में पूछा था। देखिए, शोध पत्रिका, जनगणना प्रतिवेदन, ये दोनों आपके द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं, लेकिन जो अप्रकाशित शोध प्रबंध है, ठीक है, सी ऑप्शन जो आपका दिया है, ये आपका द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, चले अगला प्रश्न है आपका, शोध अभिकल्प का शोध अभिकल्प उस योजना से संबंधित है जिसके द्वारा आवश्यक सूचनाओं का विकास किया जाता है। यह परिभाषा संबंधित है, रोनाल्ड गिस्ट के द्वारा दिया गया है, डेविस के, कालिंजर के द्वारा, जे.ए. कान्हे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? रोनाल्ड गिस्ट के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अगला प्रश्न है, एक शोध अभिकल्प समंक संकलन के लिए एक रूपरेखा है। इसमें शोधकर्ता यह स्पष्ट करता है कि वह तथा प्राप्ति की आशा करता है और वह सूचनाओं का संकलन कैसे करेगा, यह परिभाषा संबंधित है। तो कैनथ आर डेविस का ये संबंधित है, इनसे संबंधित है, ठीक है, इन्होंने ही परिभाषा दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आप लोगों को।
अगला प्रश्न है शोध अभिकल्प के उद्देश्य हैं। शोध अभिकल्प के उद्देश्य क्या होते हैं? तो अवलोकन एवं विश्लेषण के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करना, शोधकर्ता के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना, ये दोनों शोध अभिकल्प के उद्देश्य हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त दोनों। अगला है शोध अभिकल्प के प्रकार हैं। शोध अभिकल्प कितने प्रकार के होते हैं? बताइए सभी लोग, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ठीक है, देखें शोध अभिकल्प आवेशनात्मक और वर्णनात्मक दोनों होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, दोनों। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह शोध अभिकल्प का वह प्रकार है जो समस्या की विशेषताओं का वर्णन करने से संबंधित होता है। शोध अभिकल्प है तो यह शोध अभिकल्प वर्णनात्मक शोध अभिकल्प है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें किस शोध अभिकल्प में विचारों एवं तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है? तो आवेशनात्मक शोध अभिकल्प में। ठीक है, आवेशनात्मक जो शोध अभिकल्प होता है इसमें तथ्यों और विचारों पर अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बहुत ही शानदार शानदार आपके लिए प्रश्न लाए हैं दोस्तों। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 2022 में, ये पूछा गया था कि किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। ये किसने कहा था? तो गूडे एवं हार्ट ने कहा था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्री अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग किया? तो लिपले महोदय ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। 2022 में भी आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या पूछा गया है? देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान है, बताइए। बिल्कुल, देखिए कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श जो होता है क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के हल की जा सकती है, यहाँ के नहीं से होना चाहिए। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। क्या हल की जा सकती है? तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समाज की बुराइयां, बालक में झगड़े की समस्या, ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है। डी ऑप्शन राइट है आपका, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान होता है, क्या होता है बताइए सभी लोग। बिल्कुल, दूसरों को परिणामों की सूचना देना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है, बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान का देखिए सोपान और चरण में अंतर है। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान क्या होता है? तो सोपान होता है दूसरों को परिणामों की सूचना देना, और जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो क्वेश्चन एक ही है बाबू, लेकिन इसमें अंतिम सोपान है, इसमें अंतिम चरण है, तो सोपान और चरण में अंतर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। परीक्षण के उद्देश्य से जनसंख्या के बारे में दिए गए एक बयान को क्या कहा जाता है? परिकल्पना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, यदि कल्पित परिकल्पना को सत्य मानते हुए अस्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे शून्य परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक कथन जिसकी वैधता भी जांच एक नमूने के आधार पर की जाती है कहलाती है, तो यह सांख्यिकी परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, चले अगला प्रश्न क्या है, शून्य परिकल्पना के सत्य होने पर अस्वीकृति की संभावना को क्या कहा जाता है? तो जब शून्य परिकल्पना सत्य हो जाएगी तो उसके अस्वीकृति की जो संभावना होती है ये इसको महत्व का कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है जो 2022 में आपका पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। देखिए 2022 में पूछा गया था कि अनुसंधान के विषय का मूल्यांकन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यवहार्यता और उपयोगिता दोनों ही आधारों पर। ठीक है, व्यवहार्यता और उपयोगिता दोनों ही आधारों पर अनुसंधान के विषय का मूल्यांकन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोनों प्रश्न एक ही साथ पढ़ा देंगे। 22 नंबर 2022 में आपका पूछा था
कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बैकन के अभिनति के एक स्रोत के रूप में नहीं किया है। बताइए आप सभी लोग, बताने का प्रयास करेंगे, आप सभी लोग बताइए। बिल्कुल देखें, आइडल ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, इसी का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अगला प्रश्न है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 2022 में प्रश्न पूछा था। गुड एवं हार्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, यह भी 2022 में पूछा था कि ब्रिस्टेट के अनुसार एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र निर्भर है, किस पर निर्भर है, तो आनुभाविक विधि पर और तर्कसंगत विधि पर, इन दोनों विधियों पर, ठीक है, इन दोनों विधियों पर ब्रिस्टेट के अनुसार विज्ञान जो है समाजशास्त्र पर निर्भर होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये भी 2022 में पूछा था कि निम्नलिखित अनुसंधान अभिकल्पों में से कौन सा अत्यंत नमनशील है, तो गवेषणात्मक अभिकल्प जो होता है सबसे नमनशील होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, तथ्य संकलन की किस प्रविधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग सम्मिलित है। बताइए, तथ्य संकलन की किस प्रविधि में कानों का यानी कान है जो हम बोलते हैं उसका, या फिर इसकी अपेक्षा नेत्रों यानी आँखों का प्रयोग सम्मिलित होता है। तो यह किस में होता है बताइए। बिल्कुल अवलोकन में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, 2022 में पूछा था कि यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। तो ये कार्ल पियर्सन का विश्वास था। ये ऑप्शन आपका राइट है, कार्ल पियर्सन का विश्वास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, 2022 में यह भी आपका पूछा गया था, ठीक है, ध्यान देंगे कि किसने कहा, ठीक है। चले किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि किसी विषय विशेष पर सावधानी और परिश्रम पूर्वक किए गए विस्तृत अध्ययन को जिसका उद्देश्य मानव ज्ञान के कोष में वृद्धि करना हो अनुसंधान कहते हैं। तो यह मैनहाइम और साइमन ने कहा था, इन्हीं का ही स्टेटमेंट है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ये भी स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि विज्ञान का लक्ष्य ऐसा ज्ञान है जो इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होता है कि उसका आंतरिक, ठीक है, आंतर्विषयिक सत्यापन हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ब्रिस्टेड महोदय का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला स्टेटमेंट है, देखिए 2022 में पूछा गया था ये, किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जांच पड़ताल और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष अध्ययनकर्ता की प्रजाति, रंग, पथ, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, धर्म, नैतिक रुझान और राजनीतिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र रहना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ब्रिस्टेड महोदय का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज, ठीक है, रिसर्च मेथड इन द सोशल साइंसेज, यहाँ पर साइंसेज लिखा है, तो इसके लेखक कौन है, नैकमियस और नाइकमियस हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय अनुसंधान का अंतिम चरण है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान का अंतिम चरण क्या होता है, 2022 में पूछा था। तो प्रतिवेदन लेखन, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। प्रतिवेदन लेखन जो है साथियों, ये आपके समाजशास्त्रीय अनुसंधान का अंतिम चरण होता है, 2022 में आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च लिखी गई है, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, 2022 में आपका पूछा गया था। बिल्कुल लजार्सफेल्ड और रोजनबर्ग के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका अगला है, इसमें प्रतिदर्श का आकार समग्र के आकार से कैसा होता है, तो बिल्कुल छोटा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 2022 में पूछा था। देखिए ये भी 2022 में पूछा था कि फ्रांसिस बेकन ने नोवम आर्गेनम नामक पुस्तक लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में या जर्मन भाषा में। बिल्कुल लैटिन भाषा में लिखी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून सैंपल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कौन सा कानून है। बताइए कौन सा कानून है भैया। बिल्कुल देखें, लॉ ऑफ
लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनरटिए ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से, यह भी आपका 2022 में प्रश्न पूछा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय अनुसंधान का पहला चरण है? तो देखिए, समस्या का चयन करना, ठीक है। समस्या का चयन और निरूपण, ये समाजशास्त्रीय अनुसंधान का पहला चरण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में किया है? बिल्कुल पीवी यंग ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीए सेमेस्टर वाला आपका हमेशा आभारी रहेगा। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।